कि आपने एक बहुत बढ़िया काम अपने जिम्मे लिया है और मैं जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब को इस बात का तयक़ुन देता हूं, इस बात का एश्योरेंस देता हूं कि इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र में आप जहां कहीं भी जाएंगे, MIM पार्टी आपके पीछे खड़े होगी। आपसे कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े होकर ये जो गरीब और मजलूम अवाम की इंसाफ की लड़ाई का आगाज हुआ है, इंशाअल्लाह ताला हम मजलूम अवाम को इंसाफ दिलाकर रहेंगे, इंसाफ दिलाएंगे। हुकूमत चाहे किसी की हो, मगर इंसाफ मिलेगा मजलूमों को। ये जो बहुजन और हमारे तमाम लोग यहां पर जमा हैं, वंचित बहुजन समाज के लोग यहां पर जो जमा हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये अलायंस है, अलायंस ऑफ ऑपरेशन। ये अलायंस है, अलायंस ऑफ ऑपरेशन। ये इत्तेहाद बैनुल मजलूमीन है। ये सिर्फ इत्तेहाद मुस्लिमीन नहीं है, ये इत्तेहाद बैनुल मजलूमीन है। और मजलूम तमाम यहां पर जमा है और जमा होकर महाराष्ट्र के जालिमों को सवाल कर रहे हैं और औरंगाबाद की इस तारीखी सरजमीन से महाराष्ट्र के मजलूमीन जालिमीन को एक पैगाम दे रहे हैं कि 70 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। अब जालिम के जुल्म को खत्म करने का वक्त आया है और मजलूम को इख्तिदार मिलना जरूरी है। मेरे भाई, जो प्रकाश अंबेडकर साहब जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये तमाम वंचित समाज को, बहुजन समाज को, मुसलमानों को, OBC को जमा करें, हम तमाम की अखलाकी जिम्मेदारी है। अगर जिस किसी के सीने में एक धड़कता हुआ दिल होगा, जिस किसी इंसान में इंसाफ के लिए तड़प होगी, जिस किसी मेरी माँ और बहन में एक धड़कता हुआ दिल होगा और वो माँ और बहन ये चाहती है कि मेरे बच्चे से, चाहे वो दलित हो, मुसलमान हो, लोहार हो, OBC हो, नाई हो, उससे इंसाफ मिले, तो आ जाओ, तमाम मिलकर प्रकाश अंबेडकर के पीछे खड़े हो जाओ। हम इंसाफ की लड़ाई लड़ने आगे बढ़ रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं, सुनिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, आप और हम जानते हैं कि 70 साल पहले जब हिंदुस्तान में संविधान नहीं था, जब हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो क्या हालात थे। संविधान नहीं था तो इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था। संविधान नहीं था तो उसी को इंसान समझा जाता था। जो जमींदार का बेटा है उसको इंसान समझा जाता था। उसी को तालीम, एजुकेशन मिलता था जिसका बाप तालीम याफ्ता होता था। जो मजदूर था, जो मेथर था, जो महार था, उनको इंसान नहीं माना जाता था। ये तल्ख हकीकत है। जब संविधान नहीं था तो हिंदुस्तान तो जरूर था, मगर हिंदुस्तानियों को इंसान नहीं माना जाता था। क्या महाराष्ट्र की तारीख में वाकयात नहीं है कि अगर कोई दलित समाज का शख्स किसी शहर में दाखिल होता तो उसको अपनी पीठ के पीछे एक झाड़ू रखना पड़ता, क्योंकि उसके कदम को भी नापाक समझा जाता। मेरे भाई, क्या महाराष्ट्र ने उस नजारे नहीं देखे कि अगर किसी गरीब मजलूम को किसी पानी के टैंक से पानी पीना पड़ता तो उससे कहा जाता कि तू पानी नहीं पी सकता, तू प्यासा रह सकता है, मगर तू हमारे पानी को हाथ नहीं लगा सकता। मगर जब संविधान आया, हिंदुस्तान आजाद तो हो गया, मगर जब संविधान आया तो क्या हुआ। जब संविधान आया तो क्या संविधान RSS ने दिया,
बताओ, क्या हिंदुस्तान का संविधान आरएसएस ने दिया? क्या हिंदुस्तान का संविधान मोदी ने दिया? क्या हिंदुस्तान का संविधान फडणवीस ने दिया? क्या हिंदुस्तान का संविधान नेहरू गांधी परिवार ने दिया? तो किसने दिया हिंदुस्तान का संविधान? पुकार कर कहो, किसने संविधान दिया? इतना आवाज लगाओ कि दिल्ली में मोदी चमक कर उठ जाए कि महाराष्ट्र में कौन इनकलाब बर्पा कर रहा है। किसने दिया संविधान? क्या मोदी ने दिया? क्या पवार ने दिया? क्या नेहरू गांधी परिवार ने दिया? जब संविधान अंबेडकर ने दिया तो फिर अंबेडकर के मानने वाले कब तक जुल्म का शिकार होगे? क्या तुम जालिम से मुकाबला करोगे? क्या तुम प्रकाश अंबेडकर का साथ दोगे? क्या तुम जीतोगे? क्या तुम कामयाब होगे? तो फिर तय कर लो, अब महाराष्ट्र में एक इनकलाब बर्पा होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, जब बाबा साहिब ने हिंदुस्तान को संविधान दिया तो बाबा साहिब ने क्या कहा? बाबा साहिब ने कहा इक्वालिटी, इंसाफ। बाबा साहिब अंबेडकर ने कहा अगर कोई शर्मा होगा और महार होगा तो बराबर होगा। बाबा साहिब